प्यारे बच्चों, स्वागत आपका प्रश्नावली 1H पर, जिसमें प्रश्न संख्या 3 से लेकर के 7 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है कि उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यह प्रश्नावली परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मानों से संबंधित है। तो आपको बताया हुआ है कि निरपेक्ष मान क्या होता है किसी परिमेय संख्या का। किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धन और ऋण चिन्ह से मुक्त मान होता है और यह सदा धनात्मक मान होता है या पॉजिटिव वैल्यू लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 हो तो मॉड x प्लस मॉड y या निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले निरपेक्ष x कितने के बराबर होगा। निरपेक्ष x बराबर हो गया -1/2 और इसका मॉड लगा दिया, यह बराबर हो गया 1/2 के। फिर यहाँ पर मॉड y यह बराबर हो गया 3/4 और यह बराबर हो गया 3/4। इसलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, मॉड x प्लस मॉड y यह बराबर हो गया 1/2 प्लस 3/4 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एलसीएम कितने के बराबर हो गया 2 और 4 का। एलसीएम 2 और 4 का 4 हो गया, ये हो गया 2 दूना 4 और ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 और 3 एकम 3, यह बराबर हो गया 5/4 के। तो अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर प्रश्नों को अगर हल करना है तो पहले हल करेंगे, इसके पश्चात आप जाकर के यह देख पाएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है मॉड -3/-7, इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पर हो गया 3/7 और यह बराबर कितने के हो गया 3/7 के। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर विकल्प 1 सही है। तो यह विकल्प इसका सही है। अब देखिए, यदि x बराबर -5/7 है और y बराबर 3/4 है तो अब मॉड x इंटू मॉड y यह बराबर हो गया -5/7, मॉड का चिन्ह लगा दीजिए, फिर मल्टीप्लाइड, ये हो गया मॉड 3/4 और यह बराबर हो गया 5/7 गुणे 3/4 और यह बराबर हो गया 5×3 15 और 7×4 28। अब यहाँ पर देखिए 15/28 जिस विकल्प में दिया गया है, तो यहाँ पर विकल्प 4 इसका सही है, यह सत्य है। तो सही विकल्प यह यहाँ पर सही है, यह विकल्प सही है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है -5/7 व -5/-7 का निरपेक्ष मान कितना होगा। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, -5/7 का निरपेक्ष मान यह बराबर हो जाएगा 5/7। इसी प्रकार से -5/-7 और इसका निरपेक्ष मान यह बराबर हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यह बराबर हो गया 5/7 और यह बराबर कितने के हो गया 5/7 के। तो यहाँ पर अब ये देखिए विकल्प यहाँ पर 3 सही है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को लगाने के पश्चात ही आप देख पाएंगे कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन, मीन्स बड़ा है, बराबर है अथवा छोटा है, इसको आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में जो बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दिया गया है
उस बाएं और दाहिने पक्ष दोनों को पहले हल करेंगे और तब आप उपयुक्त चिन्ह इस वर्ग में लगा पाएंगे। इसके पहले यह कोई प्रक्रिया आप नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है -3/4 का निरपेक्ष मान और यह बराबर हो गया 3/4। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाल लिया। फिर देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड यह बराबर दिया गया है निरपेक्ष मान -3/4 प्लस 5/8 और यह बराबर हो गया। अभी देखिए एलसीएम यहां पर कितना हो गया, 8 के बराबर हो गया। फिर 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, यह बराबर हो गया -6। फिर यहाँ पर हो गया 8 एकम 8 और 5 एकम 5, यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए ये हो गया -6 + 5, यहाँ पर हो गया -1/8। अब ये देखिए बेटा मॉड -1/8 और यह बराबर कितना हो गया 1/8 के। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमने निकाल लिया, राइट हैंड साइड भी निकाल लिया। अब ये हमको देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है, बराबर है, बराबर तो नहीं मिला। अब ये बड़ा छोटा देखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर 3/4 दिया गया है। समीकरण 2 में हमको अंतिम परिणाम के रूप में 1/8 मिल रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया। अब ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, ठीक। फिर 8 एकम 8 और 1 एकम 1। तो अब अगर समान हर वाली भिन्न इनको बनाएंगे तो यह 3/4 यह बराबर हो गया 6/8 के रूप में और फिर 1/8 अगला है। अब ये देखिए जिसका अंश बड़ा होगा तो यहाँ पर 3/4 का अंश क्या है, 3/4 का अंश यहाँ पर 6 के रूप में दिया गया है, तो यह बड़ा है। अब यहाँ पर जो प्रतीक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को पूरा लगाने के पश्चात ही आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला भाग था उसका इस प्रक्रिया के तहत आप लगाएंगे और तब जाकर के आपको परिणाम मिलेगा। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे भाग में कह रहा है कि -3 लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर दिया गया है निरपेक्ष मान -3/8 प्लस 2/3। अब ये देखिए बेटा इसको हल करिए। अब ये हो गया यहाँ पर 3 8 24, 24 ले लें, 24 हो गया। अब देखिए 8 त्रिक 24, 3 त्रिक के 9, -9 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 3 8 24 और 8 दूना 16 प्लस 16 हो गया। अब यह बराबर हो गया 7/24 या यह बराबर हो गया 7/24 के। नंबर 1 हो गया या लेफ्ट हैंड साइड का मान हो गया। अब राइट हैंड साइड को देखिए कितना मिल रहा है हमको, राइट हैंड साइड यह बराबर है निरपेक्ष मान -3/4, फिर दिया गया है प्लस 22/24 प्लस 22/24। अब ये देखिए बेटा एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया 24 हो गया। अब 4 छक 24, ठीक, 4 छक 24 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई यहाँ पर हो गया 12, 4 छक 24 और 6 त्रिक 18, 4 छक 24 और 6 त्रिक 18, यहाँ पर 18 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया -18। फिर देखिए 24 एकम 24 और 1 यहाँ पर ये हो गया 22, ठीक। तो यह बराबर कितना मिल गया हमको, यहाँ पर मिल गया 4/8
24, 4/24 मिल गया। अब देखिए बेटा, इसका मॉड लगा दिया और यह मिल गया 4/24। अब इस समीकरण को देख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इस समीकरण से क्या मिल रहा है, 7/24, 7/24 इज ग्रेटर देन 4/24। दोनों के हर बराबर हैं। अब अंशों की तुलना करेंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा वह मान बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अब चिन्ह क्या आ गया, यहाँ पर चिन्ह आ गया ग्रेटर देन का। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड में दिया गया है यहाँ पर। अब ये प्रश्न है, देखिए 7 का थर्ड है। यहाँ पर कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया गया है निरपेक्ष मान माइनस, फिर -12/25, यह बराबर दिया गया है। अब ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 12/25 और यह बराबर हो गया 12/25 के। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 12/25 के हो गया। फिर अब देखिए राइट हैंड साइड इसका कितने के बराबर है, यह बराबर दिया गया है माइनस निरपेक्ष मान -2/5, फिर गुणे निरपेक्ष मान माइनस, फिर -6/5। अब ये देखिए बेटा, यह बराबर हो गया कितने के, यह बराबर हो गया 2/5 के, गुणे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और यह 6/5 के हो गया, और यह बराबर हो गया 6 दूना 12 और 5 गुणे 5 यहाँ पर हो गया 12/25। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब यहाँ पर क्या चिन्ह होगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप पूरी तरह से बायां पक्ष और दाहिना पक्ष लगाने के बाद जब संतुष्ट हो जाएंगे तब आप ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का चिन्ह लगाएं।